आजकल के ज़माने में ना इंग्लिश सीखना सभी के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है, चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों या फिर बड़े बुज़ुर्ग हों। क्योंकि आप या तो घर से बाहर जाते हैं तो आपको सब कुछ इंग्लिश में ही मिलता है लिखा हुआ, या फिर आप फ़ोन चलाते हैं तो फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप चलाते हैं तो कोई आपको मैसेज करता है तो आपको उसको पढ़ना नहीं आता है, या फिर उसका रिप्लाई किस तरीके से दें वो भी नहीं आता है। तो आज का वीडियो बिल्कुल आप ही के लिए है और मेरा ये चैनल बिल्कुल ही आपके लिए है, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बिल्कुल ही बेसिक से आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाती हूँ। तो अगर आप चैनल पर नए हों तो अभी अभी चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टाइटल है इंग्लिश पढ़ना सीखें। इंग्लिश पढ़ना आज आप सीखेंगे। तो हम जब इंग्लिश की शुरुआत करते हैं तो फ्रेंड्स हमें आनी चाहिए, सबसे मेन हमारी ज़रूरत है, हमें इंग्लिश की जो अल्फ़ाबेट होती है वो हमें हिंदी में कैसे पढ़ते हैं, या फिर हिंदी की अगर आपको अल्फ़ाबेट आती है तो उसको हम इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं। अगर आपको इतना आता है तो आप इंग्लिश को पढ़ना बहुत ही जल्दी और इसी वीडियो में सीख जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब है के बाई ए। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे के बाई ए है तो आपको जब पता होगा कि हम के से का बनाते हैं तभी तो आप इसको पढ़ पाएंगे। तो हम के से क्या बनाते हैं, का बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हम आधा का बनाएंगे। आधा का क्यों बनाएंगे, क्योंकि के बाद यहाँ पे वाई आ गया है, तो इसका मतलब यहाँ पे के क्या है, के से हम जब का बनाएंगे तो वो आधा बनेगा। क्यों बनेगा फ्रेंड्स, इसलिए बनेगा क्योंकि यहाँ पे अगर के बाद कोई भी वॉवेल होता तो हम यहाँ पे पूरे का यूज़ करते। जब यहाँ पे के बाद वाई आ गया है, इसका मतलब यहाँ पे ए नहीं लगा है या फिर अदर कोई वॉवेल नहीं लगा है, तो हम यहाँ पे आधा ही बनाएंगे। अब वाई से क्या बनता है, या बनता है, और ए से हो जाएगी आ की मात्रा, तो इसको हम कया नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्या। अब है एच यू ए, तो एच से बनता है हा और यू से बनेगी यहाँ पे छोटी यू की मात्रा, तो ये हो गया हु, और ए से क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे हुआ। आई टी एन ई है तो आई को हम क्या पढ़ते हैं, आई से मैंने आपको बताया ई बनती है तो ई लिखेंगे, और टी से क्या बनता है, ता बनता है, तो ये हो गया इत। और एन से ना बनता है, और ई से यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी, तो इसको पढ़ेंगे हम इतने। अब है जी यू डबल एस ई। जी से फ्रेंड्स हम गा बनाते हैं और यू से लग जाएगी इस पे छोटे यू की मात्रा, तो ये हो गया गो। अब यहाँ पे डबल एस बना है तो इसका मतलब है हम पहले आधा सा बनाएंगे और दूसरे सा से हम पूरा सा बनाएंगे। गुस्सो हो गया, और ई से यहाँ पे हम इस पे ए की मात्रा लगा देंगे, तो ये हो जाएगा गुस्से। अब है एम ई आई एन, तो एम से हम माँ बनाते हैं, माँ बना दिया, और ई से लग जाएगी यहाँ पे ए की मात्रा, तो इसमें हमने लगा दी ए की मात्रा। अब यहाँ पे है आई एन, तो एम ई आई से हमने ए की मात्रा लगा दी और एन से लग गई यहाँ पे अंकी बिंदी, यानी कि अंकी मात्रा लगाएंगे हम, तो मैं हो जाएगा। अब है के बाई ओ एन, तो के बाई से मैंने अभी आपको बताया था ना, यहाँ पे भी आधा का बनाते हैं, तो हमने आधा का बना दिया। और ओ से क्या हो जाएगा, ओ से हमने लिख ली है ओ की मात्रा, तो ये हो गया क्यों। एच ओ है तो एच से फ्रेंड्स हम हा बनाते हैं और ओ से लगती है ओ की मात्रा, तो इसको हम पढ़ेंगे हो। अब है के ओ आई। के ओ आई को हम क्या पढ़ेंगे, के से का बन गया और ओ से लग गई इस पे ओ की मात्रा, तो ये हो गया को, और आई से बन जाएगी ई, तो ये हो जाएगा कोई। अब है बी डबल ए टी, तो बी से फ्रेंड्स बनता है ब, और डबल ए से लग जाएगी इस पे बड़े आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा बा, और टी से बन जाएगा तो इसको पढ़ेंगे हम बात। एच ए आई है तो एच से हम हा बनाते हैं और ए आई से लगती है आई की मात्रा, तो ये हो जाएगी है। अब देखिए यहाँ पे टी ओ है, तो टी ओ को हम क्या पढ़ेंगे, टी से हम ता बना देंगे और ओ से इस पे लग जाएगी ओ की मात्रा, तो इसको पढ़ लेंगे तो।
इसके बाद है MUJHE, तो M से फ्रेंड्स माँ बनता है और U से लगती है ऊ की मात्रा, तो ये हो गया मुँह। और JH से क्या बनता है, झा बनता है। और E से ए की मात्रा लगती है, तो इसे हम पढ़ेंगे मुझे। इसके बाद है BATA, तो B से हम फ्रेंड्स बा पढ़ेंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे आपने ए है, तो ए से यहाँ पे आ की मात्रा लगा दी, तो ये हो गया बा। और टी से क्या बनता है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, बात। और यहाँ पे जो लास्ट में ए बना है, इससे हमें आ की मात्रा नहीं लगानी है। क्यों नहीं लगानी है, क्योंकि अगर हमने इस पे आ की मात्रा लगा दी तो ये हो जाएगा बाता। और बाता कोई हिंदी का वर्ड होता है, नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे हमें ए की मात्रा नहीं लगानी है, तो ये होगा बात। अब है SAKTE, तो SA से फ्रेंड्स हो जाएगा स। और के से बन जाएगा क। और TE से हो जाएगा ते, तो ये हो जाएगा सक ते। HO है, तो HO को हम पढ़ेंगे हो। अब है देखिए AA, तो अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स सबसे पहले AA आ गया है, तो AA से क्या बनता है, बड़े ए की बड़ा आ बनता है ना, तो यहाँ पे हम बड़ा आ ही लिख देंगे। और जे से बन जाएगा ज, तो इसको हम पढ़ेंगे आज। अब है KE, तो के से का बनता है और ई से लगती है ए की मात्रा, तो ये हो गया के। BAAD है, तो बी से फ्रेंड्स हम बनाएंगे यहाँ पे बा। और AA से लग जाएगी यहाँ पे आ की मात्रा। और डी से क्या हो जाएगा द, तो ये हो जाएगा बाद। अब है यहाँ पे CALL, तो सी को क्या पढ़ते हैं हम, सी को का पढ़ते हैं। और ए से इस पे हम लगा देंगे आ की मात्रा, तो ये हो जाएगा का। और LL से बन जाएगा ल, तो ये हो जाएगा आज के बाद काल। MAT है, तो MAT को हम क्या पढ़ेंगे, M से माँ बन जाएगा। और ए से यहाँ पे कुछ नहीं बनेगा, यानी कि ये साइलेंट है। और टी से हो जाएगा त, तो इसको पढ़ेंगे मत। अब है KARNA, तो के से हम का बनाते हैं। और ए यहाँ पे, ए तो यहाँ पे स्वर है, तो यहाँ पे का से आ की मात्रा नहीं लगेगी, ए से आ की मात्रा नहीं लगेगी। और आर से हो जाएगा र, तो ये हो गया कर। और NA से क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, ये हो जाएगा करना। और देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो ए बीच में लगी रहती है, लास्ट में लगी रहती है, तो इसका कोई एग्जैक्ट रूल नहीं होता है। तो बस आपको क्या करना है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही जल्दी इंग्लिश को बोलना और पढ़ना सीख जाएंगे। अब है LEKIN, तो LE को हम पढ़ेंगे ले। और के से बन जाएगा क। और आई से लग जाएगी इस पे ई की मात्रा, तो ये हो गया ले के। और एन से बनता है ना, तो इसको हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स लेकिन। BATAO है, तो BA को हम पढ़ेंगे ब। और TA को पढ़ लेंगे ता। और ओ से क्या हो जाएगा, ओ ही हो जाएगा, तो इसको पढ़ेंगे हम बताओ। TO को हम तो पढ़ते हैं। अब बहुत से बच्चों के मन में कन्फ्यूजन भी हो सकता है कि मैम TO को तो हम टू पढ़ते हैं, लेकिन आप यहाँ पे तो बता रही हो। तो मैं तो इसलिए बता रही हूँ, जब हम इंग्लिश वाली इंग्लिश पढ़ते हैं, देखिए फ्रेंड्स जो इंग्लिश होती है वो दो तरीके की होती है, एक हिंदी वाली इंग्लिश होती है और एक इंग्लिश वाली इंग्लिश होती है। तो जो इंग्लिश वाली इंग्लिश क्या होती है, जैसे हम वर्ड मीनिंग पढ़ा रहे होते हैं आपको, या बुक की रीडिंग करा रहे होते, वहाँ पे हम TO को टू ही पढ़ते हैं। लेकिन जब हम हिंदी से इंग्लिश हम स्पेलिंग्स बनाना सीखते हैं, तो हम टी को क्या पढ़ते हैं, ता पढ़ते हैं। ठीक है, आपको इतना ध्यान रखना है, इसीलिए हम इसको टू नहीं तो पढ़ते हैं। अब है SAHI, तो SA को हम स पढ़ेंगे और HI से हो जाएगा ही, तो ये हो जाएगा सही। AAPKI है, तो AA से मैंने भी आपको बताया था आ बनेगा बड़ा आ। और P से बन जाएगा प, तो ये हो गया आप। और KI से क्या हो जाएगा की। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वर्ड है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, इसको 2 या 3 पार्ट्स में तोड़ तोड़ के पढ़ने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आप पहले SA को पढ़िए, तो SA को आप क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे ना।
और एम ए है तो इसको हमने पढ़ लिया माँ, तो ये ऐसे एम ए हो गया समा। अब है एस बाई। अब यहाँ पे भी देखिए पहले मैंने आपको बताया था के बाद जब बाई आई थी तो हमने के को क्या किया था, आधा पढ़ा था। ऐसे ही एस के बाद जब बाई आई है तो हमें एस को क्या करना है, आधा पढ़ना है। तो ये हो गया समझ। तो हम यहाँ पे आधा सा बनाएंगे और बाई ए से क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा समस्या। अब है के ए, तो के ए को हम पढ़ेंगे फ्रेंड्स का। अब देखिए यहाँ पे भी थोड़ा बड़ा वर्ड है, तो ऐसे एम ए को आप पढ़िए पहले, फिर डी एच ए एन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसे एम ए को क्या पढ़ोगे, ऐसे एम ए को हम पढ़ेंगे समा। और डी एच से बनता है फ्रेंड्स धा, तो ये हो गया धा, और इस पे लगी है आ ए, तो हम आ की मात्रा लगा देंगे और एन से बन जाएगा ना, तो ये इसको हम पढ़ेंगे समाधान। अब है के ए आर एन ई, तो के ए को हम पढ़ लेंगे क, और आर को पढ़ेंगे र, और एन ई से हो जाएगा ने, तो इसको पढ़ लेंगे हम करने। और के आई है तो के आई को हम क्या पढ़ लेंगे की। इसके बाद है के ओ एस एच आई एस एस, तो आप देखिए ऐसे ही पढ़िए, पहले के ओ को पढ़िए, तो के ओ को आप क्या पढ़ोगे, को पढ़ोगे ना। अब है एस एच आई, तो एस एच आई को क्या पढ़ोगे शी। एस एच से फ्रेंड्स शा बन गया, और आई से इस पे छोटी की मात्रा लगती है ना, तो ये हो गया कोशिश, और एस एच से फिर से एक शा बन जाएगा, तो इसको पढ़ लेंगे कोशिश। अब है के ए आर यू एन जी ए, तो के ए को हम क्या पढ़ेंगे क, और आर यू से हो गई रू, और यहाँ पे देखिए एन का भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे हमें अंक की मात्रा लगानी है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे करूँ, और जी ए से हो जाएगी गा, तो इसको पढ़ेंगे हम करूँगा। ए आई एस ए, तो ए आई से किसकी मात्रा लगती है, आई की लगती है, लेकिन जब शुरू में ही ए आई आ गई है तो इसका मतलब हमें यहाँ पे ए ही बनानी है, और ऐसे से हो जाएगी सा, तो इसको हम पढ़ेंगे ऐसा। के यू सी डबल एच है, तो के यू को हम लिखेंगे को, और सी डबल एच से क्या बनता है बच्चों, छा बनता है, तो इसको हम पढ़ेंगे कुछ। बी एच आई है, तो बी एच को हम भा पढ़ते हैं, और आई से लगती है बड़ी की मात्रा, तो ये पढ़ेंगे कुछ भी। एन ए एच आई एन है, तो एन ए को हम न पढ़ लेंगे, और एच आई को पढ़ेंगे ही, तो इसको हम पढ़ेंगे नहीं। अब देखिए मैंने अगर नहीं पढ़ा है तो क्या ये वर्ड हमने सही पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में एन का भी यूज हुआ है, तो इसका मतलब हमें क्या करना है, अंक की मात्रा लगानी है। तो अब हम पढ़ेंगे इसको नहीं, ठीक है, और ये नहीं सही वर्ड है। अब एच ए आई, तो एच ए आई को हम पढ़ लेंगे है। इसके बाद है एम ई आर ई, तो एम ई आर ई को हम पढ़ते हैं मे रे, और डी ओ एस टी को हम क्या पढ़ेंगे, डी को हम पढ़ेंगे द, और ओ को पढ़ लेंगे ओ की मात्रा, तो ये हो गया दो, और एस है, एस के बाद जब टी आ गया है तो हमें क्या करना है, एस को आधा लिखना है, और टी से हो जाएगा त, तो ये हो जाएगा दोस्त। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।